किसके सर पर सजेगा डस्का का ताज, नून लीग या तहरीक इंसाफ? कौन होगा कामयाब? वोटिंग का मरहला मुकम्मल, गिनती का अमल जारी। पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जाने लगे। 360 में से 118 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 38,200 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ की अली असद मलही 29,288 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। हतमी फैसला गिनती मुकम्मल होने पर ही सामने आएगा। रेस में शामिल नुमाया उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के असद मलही और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार। कौन आगे कौन पीछे, बाजी कभी ऊपर कभी नीचे, कांटे का मुकाबला, लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल, पल पल की खबर सिर्फ जियो न्यूज पर। डस्का में पीटीआई के उम्मीदवार अली असद मलही का मुस्लिम लीग नून के एमपीएज और एमएनएज पर हल्के में घूमने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन और पुलिस से नोटिस लेने का मुतालिबा। नून लीग के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार का चंद पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरों की साख पर खदशात का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में कहा प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 में तब्दीली कर सकते हैं। सूरत हाल से निमटने के लिए खुसूसी तरीक़ा कार बनाने और सख्त निगरानी का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन ने डस्का के लिए तरक्याती पैकेज के ऐलान करने पर वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान और काफिले के रहनुमा सलीम बरियार को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। सलीम बरियार ने गुज़श्ता रोज डस्का के लिए 50 करोड़ रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था। सलीम बरियार का कहना है कि 50 करोड़ रुपए का ऐलान करके कौन सी बुरी बात की। उनके ऐलान के बाद ना कोई टेंडर हुआ, ना कोई सड़कें बनना शुरू हुई। अपोजिशन वाले जानबूझकर शोर मचा रहे हैं। वोट पड़ेगा मुल्क बढ़ेगा। डस्का की गर्मी वोटर्स के रास्ते में रुकावट न बन सकी। 75 साल का बुजुर्ग शहरी घोड़े पर वोट कास्ट करने पहुंच गया। कहीं बुजुर्ग शहरी सहारा लेकर वोट डालने आए, पोलिंग स्टेशन पहुंचे तो कहीं व्हील चेयर और बैसाखी की मदद से खुसूसी अफराद ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। शदीद गर्मी में पीटीआई के उम्मीदवार अली असद मलही कुल्फी खाते दिखाई दिए। हतमी इंतखाबी नताइज के ऐलान से पहले ही नून लीग के कारकुनों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी। ऐसी तफ्तीशी टीम ना हो जो फोन कॉल पर काम करे। इंक्वायरी जरूर करे लेकिन टीम शफाफ हो। तहरीक इंसाफ के अपने जहांगीर तरीन ने भी FIA की तफ्तीश पर इल्जामात का पहाड़ खड़ा कर दिया। दावा किया कि उनके खिलाफ FIR इस्लामाबाद में बनी, USB में लाहौर आई जहां दस्तखत हुए। नई तफ्तीशी टीम बनाने का मुतालबा। अदालत में पेशी के मौके पर यह भी कहा कि वो तहरीक इंसाफ में हैं और रहेंगे। सेशन कोर्ट लाहौर में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी। बैंकिंग कोर्ट ने बाप बेटे की जमानत में 17 अप्रैल तक तौसी कर दी। जहांगीर तरीन के हामी पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए दरख्वास्त देने का फैसला। राजा रियाज का दावा है कि 8 अरकान कौमी असम्बली, 2 वज़रा, 4 वज़ीरों और अरकान सूबाई असम्बली समेत 30 अरकान के दस्तखत के साथ दरख्वास्त आज भेजी जाएगी। वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से आगाह करना चाहते हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश करने वाले इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नज़ीर चौहान बोले फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बात में कोई हकीकत नहीं। शहजाद अकबर के पास क्या है, दाएं बाएं बैठे लोग आपको छोड़कर भाग जाएंगे। वज़ीर आज़म उनका मौक़िफ़ सुनकर फैसला करें कि कौन जमात में दरारें डाल रहा है। इमरान खान के एतमाद के वोट में जहांगीर तरीन के किरदार और जहाज के इस्तेमाल का सवाल। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी फट पड़े। कहा वो जहांगीर तरीन के जहाज की लॉग बुक नहीं देखते, ये सवाल उन्हीं से पूछें। जहांगीर तरीन को इमरान खान से मुलाकात का मशवरा भी दे दिया। 2 रोज पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज ने दावा किया था कि वजीर आजम इमरान खान के हालिया एतमाद के वोट में सबसे ज्यादा किरदार जहांगीर तरीन का था। अगर जहांगीर तरीन अपना किरदार अदा न करते तो इमरान खान एतमाद का वोट हासिल न कर पाते। इमरान खान की हुकूमत जहांगीर तरीन के हाथ में है। हुकूमत 7 वोटों पर खड़ी है। जहांगीर तरीन के इशारे में अरकान असम्बली ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कर दिया। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी की कड़ी तनकीद। कहा PDM से अलहदगी के ANP के फैसले का एहतराम करते हैं लेकिन इससे नुकसान ANP का होगा। हुकूमती पार्टियां भी अपोजिशन में आ रही हैं, यही कामयाबी है। FBR का 6ठा चेयरमैन भी आ गया है। जिस मुल्क में पैसे बनाने वाले इदारे का सरबराही 6 माह रहता हो वहाँ क्या होगा। 100 हुकूमतें गिरा लें, जब तक निज़ाम तब्दील न हो कुछ नहीं होगा।
पेट्रोलियम बहरान पर पेट्रोलियम डिवीजन, ओगरा हुकाम और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। काबीना कमेटी की रिपोर्ट पर विफाकी हुकूमत का फैसला। ओगरा को बदउनवानी में मुलव्विस कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उबूरी लाइसेंस जारी करने पर भी कार्रवाई की हिदायत। सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कानून की नज़र में सब बराबर के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी और कानून के हुक्मरानी से ही मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली मुंसलिक होती है। यही इमरान खान की 22 साल सियासी जिद्दोजहद का बुनियादी महवर है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद। एक बयान में कहा कि डस्का के अवाम घरों से निकलें और अपने वोट से जालिम, चोर, अवाम दुश्मन हुकूमत को आखिरी धक्का दें। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा, आपका एक वोट अवाम को मजीद महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही से बचा सकता है। पूरे पाकिस्तान को बता दो कि डस्का वोट चोरों को कैसे सजा देता है। हुकूमत का स्विस केसेस की तहकीकात कराने का फैसला। वफाकी काबीना ने नैब के 2 साबिक चेयरमैन और अफसरान के खिलाफ FIA को तहकीकात शुरू करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक मंजूरी 2011 से 2017 के दौरान नैब के चेयरमैन और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ दी गई। नैब अफसरान ने अदालत को गुमराह करते हुए तनदही से स्विस केसेस बंद कराने में किरदार अदा किया। असल रिकॉर्ड दस्तियाब होने के बावजूद स्विस केसेस बंद कराए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर कोई खरीदार 2 किलो से ज्यादा घी और चीनी नहीं खरीद सकता। 20 किलो आटे का एक ही थैला खरीदने की इजाजत। रमजान से पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर रश बढ़ते ही इंतजामिया ने नई पाबंदियां लगा दी। कहा, कोशिश है हर शख्स को 1 हफ्ते के लिए चीनी, आटा और घी दें। चीनी और घी की महदूद फरोख्त का मकसद ब्लैक में फरोख्त रोकना है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 170 रुपए और ओपन मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए किरदार अदा किया। दुनिया को पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को तस्लीम करना चाहिए। आज पूरी कौम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद है। दुनिया को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी के दफातर में चीनी की कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। कहा कि महंगाई खत्म करके ही दम लेंगे, किसी को गरीब आदमी का इस्तेहसाल करने की इजाजत नहीं देंगे। कराची पुलिस ने कानून की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए स्केटिंग फोर्स बनाई थी। इस्लामाबाद पुलिस ने गश्त के लिए साइकिल पेट्रोलिंग यूनिट शुरू कर दिया। पेट्रोलिंग यूनिट 10 साइकिल सवारों पर मुश्तमिल होगा। सरबराही खातून पुलिस अफसर करेंगी। पेट्रोलिंग यूनिट स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के साथ शहरियों की मदद भी करेगा। जबरदस्त कामयाबी के बाद फाड़ी तो बनती है। 3 मुल्की ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में शानदार कामयाबी के बाद पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को शिकस्त दी। बांग्लादेश में लॉकडाउन के बायस टूर्नामेंट मुख्तसर कर दिया गया था।